2020 में जब नथिंग ने अपना पहला फोन नथिंग फोन 1 लॉन्च किया था, तो ये अपनी यूनिक डिजाइन, हाई एंड स्पेसिफिकेशन, यूनिक ब्लैक एंड व्हाइट डॉटेड ऐप आइकॉन डिजाइन और ग्लिफ लाइट के लिए काफी चर्चा में रहा था। इसकी बिल्ड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। 2023 में आए नथिंग फोन 2 को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसकी हाई एंड स्पेसिफिकेशन, अच्छी बिल्ड क्वालिटी और उतनी ही अच्छी कैमरा क्वालिटी को भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। पर वो फोन अपनी गलत प्राइसिंग की वजह से उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, खासकर भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में। नथिंग फोन 2 में की गई अपनी गलतियों से सीखते हुए नथिंग भारत में अपना बजट फ्रेंडली फोन नथिंग फोन 2A लॉन्च करने जा रहा है और पहले 2 फोन की तरह ये फोन भी काफी ज्यादा चर्चा में है। बजट फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि ये फोन 10-15 हजार के रेंज का होगा। बजट फ्रेंडली का मतलब है कि ये फोन नथिंग के पहले 2 फोन के मुकाबले थोड़ा सस्ता होगा। फोन को बजट फ्रेंडली बनाने के लिए कहीं ना कहीं कटौती तो जरूर की गई होगी, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी और ऐसे ही दूसरे फीचर्स। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस फोन में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है और अब ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की, तो नथिंग फोन का डिजाइन हमेशा से यूनिक रहा है। किसी को बहुत ज्यादा पसंद आया तो किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये पूरी तरह सब्जेक्टिव रहा है। जिसे पसंद आया उसको बहुत पसंद आया और जिसे पसंद नहीं आया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भारत की बात करें तो भारत जैसे देश में जहां रंग बिरंगे फेस्टिवल हैं, अलग अलग सीजन और उनके हिसाब से अलग अलग रंग बिरंगा पहनावा तक है, वहां एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक एंड व्हाइट आइकॉन डिजाइन वाला फोन लोगों को कम ही पसंद आएगा। ये बात तो समझ आती है। रही बात ग्लिफ लाइट की, तो भारत जैसे देश में 100 में से 95 लोग अपना फोन बैक कवर या फ्लिप कवर के साथ ही यूज करते हैं। अब इस फोन को अगर कवर के साथ यूज करेंगे तो ग्लिफ लाइट दिखेगी कैसे? हाँ, ट्रांसपेरेंट कवर के साथ या बिना कवर के भी यूज कर सकते हैं, पर भारत जैसे देश में जहां इतना सारा डस्ट है और मोबाइल फोन की इतनी ज्यादा मिस हैंडलिंग होती है, वहां तो इसका बैक कवर स्क्रैच लग लग के बिल्कुल खराब हो जाएगा और ग्लिफ लाइट की खूबसूरती और उसकी यूटिलिटी की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। भारत में तो घुटनों के बल चलने वाले बच्चे हों या उनकी मम्मी, सबके एंटरटेनमेंट का साधन ही मोबाइल फोन है। ऐसे में मोबाइल फोन को बिना कवर यूज करें भी तो कैसे? हाँ, अब आप आर्गुमेंट जीतने के लिए ये कह सकते हैं कि ये फोन हम जैसे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। ये फोन तो अपर मिडिल क्लास और ऐसे लोगों के लिए है जिनकी जेब में पैसे हैं। तो साथ में ये भी बता दीजिए कि ऐसे लोग आईफोन खरीदेंगे, सैमसंग का S सीरीज खरीदेंगे, वो भी अल्ट्रा वाला। ऐसे लोग नथिंग फोन क्यों खरीदेंगे? जस्ट पूछिंग। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब ये फोन खरीदेगा कौन? तो मेरी नजर में हर वो बंदा जिसे अपने पैसों की पूरी वैल्यू चाहिए, उसे ये फोन इंटरेस्टिंग लगेगा और उसे ये फोन जरूर खरीदना चाहिए। 23-24 हजार के प्राइस रेंज के हिसाब से ये फोन एक परफेक्टली बैलेंस्ड फोन है और अपनी प्राइस को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। अपने प्राइस रेंज के बहुत सारे फोन के मुकाबले ये फोन कहीं ज्यादा बेहतर फोन है। कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, सॉफ्टवेयर सब कमाल का है, पर अफसोस इसके बॉक्स में चार्जर नहीं आता है, वो आपको बाहर से खरीदना होगा। लो जी, एक और खर्चा। स्क्रीन प्रोटेक्टर तो लगा हुआ है, पर 3.5 mm जैक नहीं आता है। इसका फ्रेम प्लास्टिक का है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली। पर मेरे ख्याल से तो जिन्हें सचमुच एनवायरमेंट की चिंता है, उन्हें मोबाइल फोन यूज ही नहीं करना चाहिए। खैर, ये अलग डिस्कशन का विषय है, फिर किसी दिन। तो फ्रेम एल्यूमिनियम का है, पर बैक अब प्लास्टिक का हो गया है। अब बैक प्लास्टिक का है तो चलो, गिरने पर टूटेगा नहीं, पर स्क्रैच का क्या करें? स्क्रैच से बचाने के लिए तो बैक कवर लगाना पड़ेगा ना, और बैक कवर लगा दिया तो फिर ग्लिफ लाइट का क्या करेंगे? कालपे जी, ये तो बता देते। अब ये कालपे कौन है? ओहो, आप कालपे को नहीं जानते? अरे वही नथिंग के ओनर। 6.7 इंच का इसका स्क्रीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है और काफी बड़ा भी है। इसके स्क्रीन की ब्राइटनेस 1300 निट्स तक जाती है। इसका मतलब आप धूप में इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसकी बैटरी की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, 5000 mAh की, और इसकी बैटरी 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। पर अफसोस बॉक्स में चार्जर आपको नहीं मिलेगा और इसे आपको अलग से खरीदना होगा।
इसमें मीडियाटेक का 7200 प्रो प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन के 778G के बराबर का है। और ये 778G आपने नथिंग फोन 1 में देखा होगा। हालांकि मैं बेंचमार्क स्कोर का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, पर आपके रेफरेंस के लिए बेंचमार्क स्कोर स्क्रीन पे दे देता हूं। मीडियाटेक का 7200 प्रो एक बैलेंस्ड प्रोसेसर है। डे टू डे यूजेस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आप हैवी गेमर हैं तो ये प्रोसेसर आपको निराश करेगा और ये फ़ोन गेमर को ध्यान में रखकर बनाया भी नहीं गया है। कैमरे की बात करूं तो इसके बैक में 2 कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। पर यह कैमरा कौन सी कंपनी का है इसके बारे में कुछ नहीं बताया है नथिंग ने। ये सोनी का है, सैमसंग का है या ओमनी विजन का है। अब चूंकि नथिंग ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो मैं सेफली कह सकता हूं कि ये दोनों कैमरा सेंसर ओमनी विजन के होंगे, क्योंकि अगर सोनी या सैमसंग के होते तो कंपनी बड़े बड़े अक्षरों में लिखती और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताती। ओमनी विजन का कैमरा वैसे तो बुरा नहीं है, पर इससे लिए गए पिक्चर्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जबकि सोनी और सैमसंग के पिक्चर्स काफी सैचुरेटेड, ब्राइट और सोशल मीडिया रेडी होते हैं। ओमनी विजन के कैमरे से भी आप सोशल मीडिया रेडी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, पर थोड़ा बहुत फिल्टर लगाना होगा। वैसे भी हम में से कौन आजकल बिना फिल्टर लगाए सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर पोस्ट करता है। इसकी आईपी रेटिंग भी IP54 ही है, तो कुछ खास नहीं है और इसे स्प्लैश से बचाकर रखना ही बेहतर होगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और इसके मेक के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो मैं कह सकता हूं कि ये भी ओमनी विजन का ही होगा। मिला जुला कर ये फोन एक अच्छा बजट ऑलराउंडर है। अगर आप नथिंग के यूनिक डिजाइन कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करते हैं और नथिंग फोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस बजट में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है और एक तरह से ठीक भी है। 20-25 हज़ार का फोन इस्तेमाल करने वाले लोग वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल करते हुए अच्छे भी नहीं लगेंगे और ज्यादातर लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे वायरलेस चार्जर को खरीदना। मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ये फोन एक फेमस हिंदी फिल्म के गाने की याद कराता है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। फिर भी ये फोन बहुत खूबसूरत है और मेरी नजर में एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है। आपको ये फोन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप में से कितने इस फोन को खरीदना चाहते हैं।